Good afternoon. So today we will again discuss object groups on ASA. Object groups were used on ASA to make ACL maintenance easy. पहला, आपको बहुत सारी मल्टीपल एंट्रीज मैनुअली ना क्रिएट करनी पड़े. दूसरा, आप इजी वे से ACLs को मेंटेन कर पाओ, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी दैट विल बी लेस नंबर ऑफ ACLs, बट जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी मोर नंबर ऑफ ACLs. तो सबसे पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा, सर वो ASDM से आप क्या हमें दिखा सकते हो जो इंटरफेस पॉलिसी या फिर मैं कहूं जो सिक्योरिटी लेवल ACL फायरवॉल पे बाय डिफॉल्ट रहती है, हम देख सकते हैं. यस, तो मैं फटाफट क्या करता हूं, मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर देता हूं, नेम दे देता हूं MGMT सिक्योरिटी लेवल 100, IP एड्रेस 150, 150 ट्रीट कर लीजिए आप 150.1.7.10. So if you run the command show route, you won't see 150's network. You have to run the command show route management only. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैनेजमेंट इंटरफेस से आप डेटा इंटरफेस पे ट्रैफिक नहीं भेज सकते हो, और आप डेटा इंटरफेस से मैनेजमेंट इंटरफेस पे ट्रैफिक नहीं भेज सकते. दिस थिंग इज क्लियर. सो अगर किसी ने कभी VRF का कंसेप्ट सुना है अगर किसी ने, तो आप ऐसा मान सकते हो मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट VRF एंड डेटा इंटरफेसेस आर पार्ट ऑफ डिफरेंट VRF. किसी ने अगर VLAN का कंसेप्ट सुना है तो आप ऐसा मान सकते हो मैनेजमेंट इज डिफरेंट VLAN और ऑल डेटा इंटरफेसेस आर डिफरेंट VLAN. दिस थिंग इज क्लियर. नेक्स्ट, तो कौन सी सर्विस एनेबल करनी है? HTTPS बाय द कमांड HTTP server enable HTTP 00 on which interface? Management AAA. Okay. Do I told you that you can also access ASDM without username and password? नहीं बताया था? अब देखिए, so 150.1.7.110 gateway is not required on this computer. क्या IP रहेगा? I'm not entering any username and password, क्योंकि ना ही मैंने फायरवॉल पे यूजरनेम पासवर्ड बनाया है और ना ही मैंने फायरवॉल पे ऑथेंटिकेशन मेथड सेट किया है. दोनों ही काम नहीं किए, सो नो ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड. फाइन. लेकिन कभी भी आप रियल टाइम सिनेरियो में जाओगे, लैब एनवायरनमेंट में जाओगे, देयर विल बी अ बाय डिफॉल्ट यूजर सिस्को पासवर्ड सिस्को that is already created, so you have to enter that. तो यहां देखिए वो कह रहा है कि एंटर यूजर नेम पासवर्ड, मैंने ओके कर दिया और बिना यूजर नेम पासवर्ड के भी हमें ASDM एक्सेस मिल गया. कैन यू सी हियर? और एक बात और दिखाता हूं, मेनी टाइम पीपल चैलेंज मी ऑन द सेम थिंग कि सर ये देखिए, अगर हम वर्चुअल ASA की बात करें तो कहीं भी फ्लैश में ASDM फाइल प्रेजेंट नहीं है, बट स्टिल हम एक्सेस कर पा रहे हैं. तो ये आपको भी याद रखना है, अगर वर्चुअल ASA है तो फ्लैश में ASDM रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर फिजिकल ASA है then it is for sure required. Show version. हाँ जी, कौन सा वर्जन है हमारे पास? ASA सॉफ्टवेयर वर्जन 9.6. ये हमारा अप्लायंस है, ये हमारी बूट इमेज है. अब देखिए,
जब आप हार्डवेयर चेक करेंगे ना, यू विल फाइंड एयर ए से बी ऑन अ फिजिकल अप्लायंस। जब भी आप हार्डवेयर चेक करेंगे यू विल फाइंड एक्चुअल प्लेटफॉर्म नंबर ऑफ ए से। फाइन, यहां से आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जो फायरवॉल है वो फिजिकल है या वर्चुअल है। क्लियर? कहीं भी आप किसी भी एनवायरमेंट में काम कर रहे हो। ओके, चारों इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर्ड है। ओके, लेट मी कैंसिल इट फर्स्ट ऑफ ऑल। चारों इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर्ड है, डीएमजी भी, इनसाइड भी, मैनेजमेंट भी और आउटसाइड। कौन से ऑप्शन पे आता हूं मैं? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में डिवाइस सेटअप नहीं, फायरवॉल। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? फायरवॉल। आप लोगों को कुछ रूल्स दिख रहे होंगे यहाँ पे। लेट मी क्लोज दिस टैब आल्सो एंड दिस टैब आल्सो। कुछ रूल्स दिख रहे हैं? हाँ जी। पहले ये देखिए कौन से इंटरफेस पे रूल्स हैं। ओके, ये डिस्कस करने से पहले स्लाइड चला रहा है एक बार, कि आपके सामने डायग्राम भी रहे। ये हमारा सिनेरियो है, दिस इज माय ए से इंटरफेस है इनसाइड सिक्योरिटी लेवल 100, ये इंटरफेस है आउटसाइड सिक्योरिटी लेवल 0, ये इंटरफेस है डीएमसी सिक्योरिटी लेवल, और ये कौन सा इंटरफेस है? स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट का कोई रूल है? रीजन, मैनेजमेंट से ट्रैफिक किसी और डेटा इंटरफेसेस पे जा सकता है? नहीं जा सकता, नहीं, तो मैनेजमेंट का कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्री? मैनेजमेंट इंटरफेस पे कोई भी सिक्योरिटी लेवल पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। दूसरी बात, सेकंड, यहाँ पे तीन इंटरफेस है 100, 50 और 0। कौन से इंटरफेस पे सिक्योरिटी लेवल पॉलिसी एग्जिस्ट करेगी? ऑन इनसाइड एंड चले इनसाइड पे, इनसाइड एक पॉलिसी है, कहता सोर्स क्या हो, एनी, कुछ भी हो, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या हो, एनी लेस सिक्योर नेटवर्क। मतलब अगर इग्रेस इंटरफेस पे जो सिक्योरिटी लेवल है वो 100 से क्या है, कम, तो एक्शन हम देखेंगे साइट पे जाके। तो एक्शन क्या है? परमिट ऑल ट्रैफिक टू लेस सिक्योर नेटवर्क, और इस रूल को क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट रूल। क्या बोलते हैं? और उसी तरह से इम्प्लिसिट रूल कौन से ट्रैफिक के लिए है? डीएमसी ट्रैफिक के लिए, कि जो डीएमसी इंटरफेस पे आएगा अगर वो 50 से लेस सिक्योरिटी लेवल पे जा रहा है तो उससे भी क्या कर दो, अलाउ, परमिट कर दो, अलाउ कर दो, एक ही बात है। एग्री? दिख गया सबको? तो डीएमसी पे भी रूल है, इनसाइड पे भी रूल है। क्या ये रूल्स हमें सीएलआई पे दिख रहे हैं? जरूरत है नहीं, सिर्फ इसके थ्रू देख सकते हैं। क्लियर? दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक ग्लोबल रूल पड़ा हुआ है, इम्प्लिसिट रूल, जो क्या कह रहा है? सोर्स एनी, डेस्टिनेशन एनी, एंड व्हाट्स द एक्शन? डिनाई। जिसकी वजह से कौन सा ट्रैफिक डिनाई होता है? कैसे घसड़ हो यार। जिसकी वजह से कौन सा ट्रैफिक डिनाई होता है? जो लोअर सिक्योरिटी लेवल से कहां आता है? हायर सिक्योरिटी लेवल पे। क्लियर? तो इन एसीएल्स की आज तक हमने बात की थी, आज मैंने आपको शो भी कर दी। चलिए एएसडीएम खुला रहने दो, मजा पूरा रखेंगे आज। तो क्या बनाना सीखा था कल? ऑब्जेक्ट ग्रुप।
क्या बनाना सीखा था? ऑब्जेक्ट करो। कोई राउट ए से पे एग्जिस्ट नहीं करते, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन राउट्स। ठीक है, ये R2 के लिए हो गए। ये ऐसी चीजें यूजफुल पता कब रहती हैं? जब 10 10 15 15 लूप बैक्स होते हैं, आप एक डिवाइस पे क्रिएट करते हो और फिर स्मार्टली दूसरे डिवाइस पे एडिट करके कॉपी कर देते हो। हार्ड वर्क इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। कुछ नहीं होता, गलती होती है इंसान से। आप लोगों को एक बार यही बात याद रखनी चाहिए, मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ। डन। राउट डिफाइन करिए। इनसाइड पे एक सिंगल राउट दूंगा मैं, मल्टीपल राउट्स नहीं डिफाइन कर रहा। राउट राउट 3 राउट्स भी डिफाइन कर दिए। अब आज आपको एक बात फर्क बता रहा हूं, हमेशा याद रखना। ठीक है, डिस्कस नहीं किया पहले मैंने, मैं ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता था आपके दिमाग को। मैं इनसाइड इंटरफेस पे ACL लगाता हूं। ठीक है, कभी भी वो ACL जो टू द डिवाइस ट्रैफिक होता है उसको इंपैक्ट नहीं करती। किसको इंपैक्ट नहीं करती? मैं एक एक्सेस लिस्ट बना रहा हूं आज टेस्ट के नाम से, और परमिट कर रहा हूं सिर्फ कौन सा ट्रैफिक? TCP। डन। और कौन से इंटरफेस पे लगा देता हूं? और कौन सा इंटरफेस पे? इनसाइड। इसका मतलब इनसाइड इंटरफेस पे कौन सा ट्रैफिक परमिट है? सिर्फ TCP। अब मैं R1 पे जाता हूं और पिंग करता हूं फायरवॉल के इंटरफेस को। वी आर एबल टू पिंग। जब हम फायरवॉल पे ACL लगाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, इट इज फॉर द ट्रैफिक विच इज पासिंग थ्रू फायरवॉल, विच इज, या फिर आप सिंपली याद रखिए, क्या लिखा पढ़िए। On ASA, ACL is always for the traffic passing through the appliance. Done? अब पढ़ लीजिए। Fine. So this ACL is not for the traffic which is coming to the box. जबकि iOS में ऐसा नहीं होता था। iOS में अगर मैं इंटरफेस पे ACL लगा रहा हूँ, वो ACL दोनों ट्रैफिक को डिनाई करेगी। अलाउ या क्या क्या करेगी? डिनाई।
जो बॉक्स के लिए आ रहा है वो भी, और जो ट्रैफिक बॉक्स से पास हो रहा है वो भी। ये डिफरेंस है, ये क्या है? डिफरेंस। समझ में आई बात? तो और कोई पूछ ले कि iOS और ASA पे ACL में डिफरेंस क्या है, तो कह देना ज्यादा तो पता नहीं, but as I remember, on iOS ACL will impact two types of traffic, control plane and data plane, but on ASA it will only impact data plane. It will only impact, it will not impact to the box traffic, it will not impact to the box traffic. Clear? Clear. Configure access. Done. लूप बैक तो सबको क्लियर है? तीन तीन लूप बैक्स हैं, बेशक आपको दिख नहीं रहे, पता तो है ना आपको लूप बैक्स, तो मैं ऐसे लिख देता हूं लूप बैक्स, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रियल टाइम में। और उसको प्लीज XXX मत पढ़ना। एक्स का मतलब है राउटर नंबर। आप पता नहीं क्या ही पढ़ रहा होगा बंदा बैठा हुआ, अपने मन में क्या सोच रहा होगा। सो जस्ट कीप इट सिंपल। फाइन। एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स, सॉरी 1, और एक्स का मतलब क्या है? राउटर नंबर। तो 1 पे 1.1.1, ठीक है जी, फिर .2 भी है, .3 भी है, फिर R2 पे 2.2.2, 3 पे 3.3. तीन तीन लूप बैक्स हैं। डन। अब देखिए, मेरी रिक्वायरमेंट है कि जो मेरे इनसाइड यूजर्स हैं वो आउटसाइड सर्वर्स को और DMZ सर्वर्स को एक्सेस कर पाए किस पोर्ट पे। अब मैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस डिफाइन कर रहा हूं, देखिए इससे थोड़ा टास्क बन जाएगा हमारा। टास्क क्या है? इनसाइड यूजर्स should be able to access first of all DNS सर्वर, जो कहाँ एग्जिस्ट करता है? आउटसाइड पे। क्या आईपी है DNS सर्वर की? 2.2.2.2. ओके, लेट्स मेक इट टू 21.12. फाइन। फाइन। सारे इनसाइड यूजर्स इस सर्वर को रीच कर पाए, ठीक है जी। और मैं जाता हूं इनसाइड यूजर्स आउटसाइड सर्वर्स को रीच कर पाए। आउटसाइड सर्वर कौन से हैं? ठीक है, किस पोर्ट पे? HTTP, मतलब किस पोर्ट पे? 80 पे। और मैं चाहता हूं कि इनसाइड यूजर्स DMZ सर्वर्स को रीच कर पाए। कौन से सर्वर्स हैं? किस पोर्ट पे? 23। क्लियर? क्लियर? तो मैं क्या करूंगा गाइस, सबसे पहला काम, फर्स्ट थिंग, मैं एक ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाऊंगा, टाइप नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या है? इस ग्रुप के अंदर मैं होस्ट और सबनेट कॉल कर सकता हूं। क्या कॉल कर सकता हूं? होस्ट और सबनेट। कल हमने एग्जांपल होस्ट के साथ किया था, आज भी मैं एग्जांपल होस्ट के साथ ही करूंगा। फाइन। किसके साथ करूंगा? होस्ट के साथ। आप घर जाके सबनेट के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सबनेट्स के साथ ट्राई करना, तो यहां पे मैं एक रिक्वायरमेंट डाल देता हूं कि इनसाइड यूजर तो DNS को रीच कर ही पाए, साथ ही साथ मेरा 10 का लैन भी किसको रीच कर पाए? DNS को। किसको रीच कर पाए? DNS को। जो 10 का नेटवर्क है R1 और फायरवॉल के बीच में कनेक्टेड है जो। फाइन। तो यहां पे मैं सबनेट भी यूज कर पाऊंगा। एक बात और, फिर मैं R2 को क्या बना देता हूं, एक तो DNS सर्वर। फाइन।
और एक एंट्री बना लेते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए, आईपी होस्ट, ठीक है। सर्वर डॉट सिस्को .com और आईपी है 2.2.1, ठीक है जी। कि कभी भी आपके पास कोई रिक्वेस्ट भेजे server.cisco.com के लिए तो आपको आईपी क्या रिटर्न करनी है, 2.2.1, क्लियर। और R1 को हम किसके बारे में बता देते हैं, डीएनएस सर्वर के बारे में, आईपी नेम सर्वर कौन है, 21.1, डन। तो बाय डिफॉल्ट तो सारा ही ट्रैफिक जाएगा, क्या जाएगा, सारा ट्रैफिक। तो हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, हमने ऑब्जेक्ट ग्रुप टाइप नेटवर्क बनाया और क्या डिफाइन किए, ये इनसाइड यूजर, क्या डिफाइन किए, इनसाइड यूजर। सो नेटवर्क ऑब्जेक्ट होस्ट, क्या है होस्ट, हाँ जी, 1.1.1.1 और सेकेंड, थर्ड, एक सबनेट भी है, हाँ जी, डन। शो रन ऑब्जेक्ट, सॉरी, शो रन डन। अब हमारा एक और ऑब्जेक्ट ग्रुप बना सकते हैं हम। अब ऑब्जेक्ट ग्रुप एक और बनाना पड़ेगा डीएनएस सर्वर के लिए। अब डीएनएस सर्वर तो सिंगल ही है, एक ही आईपी है, उसके लिए ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट, ठीक है जी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना ऑब्जेक्ट नेटवर्क बनाने की, ऑब्जेक्ट ग्रुप नेटवर्क बनाने की। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप का ऑब्जेक्ट ग्रुप सिखाता हूं बनाना, ऑब्जेक्ट ग्रुप टाइप सर्विस, टाइप सर्विस। सर्विस में क्या बता सकता हूं मैं, देखिए मैंने सर्विस बना ली, किस नाम से, डीएनएस के नाम से, ठीक है जी। प्रोटोकॉल कौन सा है, तो यहाँ कमांड होती है सर्विस ऑब्जेक्ट, प्रोटोकॉल का नाम है हमारा यूडीपी, और हम कौन सा पोर्ट मैच कराएंगे, डेस्टिनेशन। याद रखिएगा कौन सा पोर्ट हमेशा मैच कराते हैं हम, डेस्टिनेशन पोर्ट। क्या मैच कराएंगे, इक्वल टू 53, कौन सा पोर्ट, 53। शो रन ऑब्जेक्ट ग्रुप, बना लिया। अब एक्सेस लिस्ट बनाए, एक्सेस लिस्ट नेम T1, परमिट, अब प्रोटोकॉल डिफाइन करते रहे, प्रोटोकॉल और पोर्ट दोनों किसमें डिफाइंड है, टाइप सर्विस में। तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ग्रुप, नेम क्या है, सोर्स क्या है, ऑब्जेक्ट ग्रुप, क्या नाम है, इनसाइड यूजर्स, डन। और डेस्टिनेशन क्या है, होस्ट 21.1.2। शो रन एक्सेस लिस्ट, यहां पे कितनी एसीएल एंट्रीज दिखेंगी, एक, एक ही कॉन्फ़िगर किया, लेकिन जब एंट्रीज चेक करूंगा, पहली एंट्री 1.1.1 से, दूसरी 1.1.2 से, तीसरी 1.1.3 से, प्रोटोकॉल कौन सा आ रहा है, यूडीपी, और पोर्ट कौन सा आ रहा है, डोमेन, डोमेन का मतलब 53 डीएनएस, डन, डन, आया समझ में, आया समझ में। दूसरा काम क्या करना है, मेरे को इनसाइड यूजर्स को एक्सेस देना है, आउटसाइड सर्वर्स का, और किस पोर्ट पे, 80 पे। तो फिर क्या, फिर से क्या बनाएंगे, हाँ जी, टाइप नेटवर्क, आउटसाइड सर्वर, हाँ जी, नेटवर्क ऑब्जेक्ट होस्ट, डन।
अब क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट सर्विस, ऑब्जेक्ट ग्रुप टाइप। अब देखिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। मैं ना जो सर्विसेज अलाउड कराऊंगा ये HTTP प्लस 23 और 23 प्लस, मतलब दोनों सर्विसेज अलाउड करानी है मुझे। कितने सर्विसेज? दोनों। मतलब ये इनसाइड यूजर्स हैं, ये आउटसाइड सर्वर्स हैं, और ये हमारी सर्विसेज है 23 और 80। तो एंट्रीज पता है क्या बनेंगे? 1.1.1 से 2.2.1 पे कौन सी सर्विस पहले, और फिर 1.1.1 से 2.2.1 पे कौन सी सर्विस? 80। क्लियर? वैसे फिर दूसरे यूजर की एंट्री बनेगी दूसरे सर्वर के लिए दोनों पोर्ट्स पे, फिर तीसरे यूजर की एंट्री बनेगी तीसरे सर्वर पे दोनों पोर्ट्स के लिए। क्लियर? लाइक दिस एंट्रीज विल बी बिल्ट। मैंने सर्विस बनाई, इसको नाम दिया क्या नाम दिया? 23 प्लस 80। प्रोटोकॉल क्या है? सॉरी, सर्विस ऑब्जेक्ट। प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP। और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है? 23। और दूसरे केस में 80। दूसरे केस में 80। शो रन ऑब्जेक्ट ग्रुप। सो कमांड चलाइए एक्सेस लिस्ट नेम T1 में ही ऐड कर दूं, T1 में ही ऐड कर दे। परमिट ऑब्जेक्ट ग्रुप, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ग्रुप टाइप सर्विस आता है। डन। नेक्स्ट, कौन से यूजर्स? पहले आएगा सोर्स में इनसाइड यूजर्स, कौन से यूजर्स? और डेस्टिनेशन में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ग्रुप, कौन से यूजर्स? आउटसाइड सर्वर। शो रन एक्सेस लिस्ट। कितनी एंट्रीज दिख रही हैं? शो एक्सेस लिस्ट। तो 24 एंट्रीज और ऐड हो गई। कैसे हो गई 24 एंट्रीज ऐड? एक यूजर के लिए, एक सोर्स के लिए कितनी एंट्री क्रिएट हो रही है? 2। तो एक यूजर के लिए कितने सर्वर हो गए? 3। 3 इंटू 2 6। टोटल यूजर कितने हैं? 4। एक 10 का सबनेट भी तो है, 10.1.1.0 वाला, भूल गया? सो 6 इंटू 4 24। 4 एंट्रीज पहले ही थी, 24 प्लस 4 28। सो टोटल कितनी एंट्रीज क्रिएट हो गई? 28। आप देखना चाहते हो थोड़ा सा और ब्रीफ में देख सकते हो। हाँ जी, सॉरी। देखिए
देखिए शो एक्सेस लिस्ट। अब एंट्री चेक करें प्रॉपर बनी हुई है नहीं। देखिए सबसे पहले एंट्रीज देखिए, डोमेन के लिए है, फिर एंट्रीज किसके लिए, सारी टेलनेट के लिए, फिर किसके लिए है, www के लिए, HTTP के लिए। हेलो, क्या करना है अभी? हाँ जी, पहले टेलनेट के लिए और फिर सारा HTTP के लिए। और आप देख सकते हो सारी एंट्रीज फायरवॉल खुद बना रहा है, सारे कॉम्बिनेशन फायरवॉल खुद बना रहा है। सो दिस थिंग इज जस्ट मेकिंग माय पॉलिसी स्केलेबल। दिस थिंग इज जस्ट मेकिंग माय पॉलिसीज स्केलेबल। कि आपको ऐसा नहीं है हर यूजर के लिए मैन्युअली एक अलग से पॉलिसी बनानी है। आप किसका फंडा यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ग्रुप्स का। शो एक्सेस लिस्ट डन। अब बात आती है सर यार ये बताओ कि ऑब्जेक्ट ग्रुप टाइप प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल का मतलब है आप सिर्फ प्रोटोकॉल ही डिफाइन कर सकते हो। क्या डिफाइन कर सकते हो, टीसीपी यूडीपी, सर्विस डिफाइन नहीं कर सकते। क्या डिफाइन नहीं कर सकते। अब मैं प्रोटोकॉल यूज ही क्यों करूंगा जब मेरे पास सर्विस का ऑप्शन है। सर्विस में मैं दोनों चीजें बता सकता हूं, प्रोटोकॉल भी और पोर्ट भी। तो आई विल ऑलवेज यूज विच ऑप्शन, सर्विस। तो आप ऐसा मान सकते हो प्रोटोकॉल वाज अ ओल्ड ऑप्शन जो बना दिया गया था जल्दी में, और फिर उन्होंने इंप्रूव करके क्या ऑप्शन बनाया, सर्विस। So in real time scenarios, we will always use which option? Service. Which option? Service. Next concern. सर नेटवर्क इज क्लियर के नेटवर्क में हम क्या कॉल कर सकते हैं, होस्ट और सबनेट। सर्विस में हम क्या कॉल कर सकते हैं, टीसीपी और यूडीपी पोर्ट्स। प्रोटोकॉल आप कह रहे हो हम यूज नहीं करेंगे। यूजर क्या है, यूजर यूज होता है आइडेंटिटी फायरवॉल के केस में। किस केस में, आइडेंटिटी फायरवॉल अभी हम नहीं पढ़ रहे। सिक्योरिटी ग्रुप यूज होगा जब हम आइस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आइस। तो अभी के लिए हम सिक्योरिटी ग्रुप भी यूज नहीं कर रहे। लास्ट ऑप्शन क्या रह गया, आईसीएमपी टाइप। अभी डिस्कस करते हैं आईसीएमपी टाइप क्या। आईसीएमपी टाइप का मतलब है, देखिए ऑब्जेक्ट ग्रुप का क्या मतलब है कि मल्टीपल पैरामीटर्स को कंबाइन करना। अगर नेटवर्क है तो होस्ट और सबनेट को कंबाइन करना, अगर सर्विस है तो प्रोटोकॉल और पोर्ट को कंबाइन करना, यही मतलब है ऑब्जेक्ट ग्रुप का। अब यहाँ पे आईसीएमपी टाइप का क्या मतलब है कि मल्टीपल आईसीएमपी मैसेजेस को क्या करना, कंबाइन। मल्टीपल आईसीएमपी मैसेजेस को क्या करना, कंबाइन। देखिए एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। ये हमारा यूजर था, स्विच, फायरवॉल, आईएसपी, ये सर्वर। आईपी है सर्वर की 3111। ठीक है भाई, ये कौन सा इंटरफेस है, ये कौन सा है, आउटसाइड। डन। ध्यान से देखिएगा सब लोग। मैंने यूजर को सर्वर से ट्रेस किया, सॉरी यूजर से सर्वर को ट्रेस किया। तो यूजर पे क्या लिखा हमने, ट्रेस 3111। चलो यूजर नहीं है, एक राउटर है। क्या है, एक राउटर। तो यूजर ट्रेस पैकेट क्या कौन सा जनरेट करता है, आईसीएम। राउटर कौन सा जनरेट करता है, यूडीपी बेस्ड। यूजर ने भेजा ट्रेस, पहला हॉप किस पे आया, एएसए पे। अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, पढ़िए सब लोग। ASA does not decrement TTL. ASA does not decrement TTL. तो ASA ने UDP पैकेट हायर सिक्योरिटी लेवल से कहां जा रहा था, भेज दिया, ISP के पास पहुंचा, ISP ने TTL को डिक्रीमेंट किया, वापस रिप्लाई दिया। कौन सा रिप्लाई, ICMP टाइम एक्सीडेड। एग्री। फिर इस डिवाइस ने दोबारा पैकेट भेजा किस TTL के साथ, 2 के साथ। इस बार वो ISP तक गया, TTL 1 हुआ और ISP से कहां गया, सर्वर पे।
अब ये जो सर्वर है ये तो डेस्टिनेशन है, ये रिप्लाई किससे करेगी? आईसीएमपी पोर्ट अनरीचेबल, लेकिन दोनों ही रिप्लाई फायरवॉल ड्रॉप कर देगा। रीजन, तो फायरवॉल के लिए तो पैकेट बाहर से कौन सा आ रहा है? आईसीएमपी, और आईसीएमपी में कौन से मैसेजेस आ रहे हैं? या तो टीटीएल एक्सपायर या फिर पोर्ट अनरीचेबल। लेकिन जब ट्रैफिक पास हुआ था, गया था, तो क्या था? यूडीपी। क्या था? इट मींस आप अगर इस केस में आईसीएमपी को इंस्पेक्ट भी करा लो तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आईसीएमपी रिक्वेस्ट थोड़ा जा रही है, जाता हुआ ट्रैफिक कैसा है? यूडीपी, और वापस आता हुआ कैसा है? आईसीएमपी। सो मैंने बताया था दिस टाइप ऑफ ट्रैफिक कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड, दिस टाइप ऑफ ट्रैफिक कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड। भाई मैं तो क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब ट्रैफिक गया है, जाता हुआ कैसा है? वो यूडीपी बेस्ड, वापस आता हुआ कैसा है? तो तुम इंस्पेक्ट तो करवा ही नहीं सकते। तो हाउ टू अलाउ दिस ट्रैफिक? आपको एसीएल में मैनुअली क्या करवाना पड़ेगा इसको पास। एसीएल में मैनुअली क्या कराओगे? क्योंकि जब आईसीएमपी ट्रैफिक आएगा फायरवॉल के पास, फायरवॉल कनेक्शन टेबल देखेगा, प्रोटोकॉल आईसीएमपी है, इंस्पेक्शन में कर नहीं रहा, उसके बाद किस पे आएगा? इंटरफेस पॉलिसी पे। किस पे आएगा? इंटरफेस पे कोई सिक्योरिटी लेवल पॉलिसी होगी नहीं, क्योंकि आउटसाइड इंटरफेस है, ग्लोबल पे जाएगा और ड्रॉप हो जाएगा। हमें पास कराना है तो हमें इंटरफेस पे क्या लगानी पड़ेगी? एसीएल। क्लियर? तो कैसे बनाएंगे ये एसीएल मैं आपको दिखाता हूं। अब समझिए, अगर मैं नॉर्मल एसीएल बनाऊंगा तो नॉर्मल एसीएल के अंदर मेरे को दो एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। पहली एंट्री कौन से टाइप के पैकेट के लिए? टाइम एक्सीडेड के लिए। और दूसरी एंट्री किस टाइप के पैकेट के लिए? पोर्ट अनरीचेबल के लिए। किसके लिए? पोर्ट अनरीचेबल के लिए। सर आप अटेंडेंस ले लो। तो यहाँ पे हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट ग्रुप टाइप आईसीएम, नाम देंगे इसको, फॉर एग्जांपल हमने नाम दिया ट्रेस। डन। तो इसमें हम डिफाइन करेंगे आईसीएमपी ऑब्जेक्ट। पैकेट टाइप क्या है? टाइम एक्सीडेड। सेकंड अनरीचेबल। हम एक एसीएल बना सकते हैं अब एक्सेस लिस्ट T2 सेम में ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज फॉर द ट्रैफिक व्हिच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है ना? जो बाकी एसीएल्स थी वो इनसाइड यूजर्स के लिए थी, ट्रैफिक गोइंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और डीएमसी। परमिट आईसीएमपी any object group name ट्रेस, ये नाम था हमारे ऑब्जेक्ट ग्रुप का। देखिए भैया, शो एक्सेस लिस्ट, तो T2 में देखिए कितनी एंट्रीज ऑटोमेटिकली ऐड हो गई? दो। तो आप आईसीएमपी मैसेजेस को भी मर्ज कर सकते हो किसमें? एक ऑब्जेक्ट ग्रुप में जिसकी टाइप क्या है? आईसीएमपी। वहां पे सिर्फ आईसीएमपी मैसेजेस ही मर्ज होंगे, आईसीएमपी के जो टाइप्स होते हैं। राइट? तो अगर एसीएल को अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए एक्सेस ग्रुप नेम T1 इन इंटरफेस इनसाइड। मैंने T1 कहां लगा दी? इनसाइड पे। और एक्सेस ग्रुप यार जागते तो रहो। T2 कहां लगा दी हमने? आउटसाइड पे। शो रन एक्सेस ग्रुप। डन। तो मैं आपको ये यहां नहीं, यहां दिखाऊंगा। रिफ्रेश नाउ। थोड़ा सा मैं आपको ना यहाँ आके पैकेट पे टोपोलॉजी ले आते हैं। कुछ रूल्स में चेंजेस दिख रहे हैं इस बार। इनसाइड इंटरफेस पे दो रूल्स लगे हुए हैं। एक रूल कह रहा है कि इनसाइड यूजर से जो ट्रैफिक कहां जा रहा है? 2112 पे। फाइन।
2112 पे जा रहा है, पर जो मेरा एक और सर्विस ग्रुप बना हुआ है उसका नाम क्या है, डीएनएस, उससे क्या कर दो, परमिट। आ गई एंट्री। ऐसे दिखेंगे आपको बाकी फायरवॉल पे रूल्स इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रुप्स, इन फॉर्म ऑफ, अगर आप किसी और वेंडर का फायरवॉल देखोगे, दिस इज हाउ रूल्स विल लुक लाइक, तो आपको लगेगा आप दो चार रूल ही हैं, दो चार रूल्स के अंदर बहुत सारे रूल्स प्रेजेंट हैं जो फायरवॉल खुद क्रिएट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रुप्स। दूसरा रूल देखिए, जो ट्रैफिक जा रहा है इनसाइड यूजर से किसके पास, और जो सर्विस ऑब्जेक्ट है वो क्या है 23+80, जिसमें टीसीपी प्रोटोकॉल कॉल किया हुआ है और पोर्ट क्या कॉल किया हुआ है 23 भी, और उसको क्या कर दो, परमिट। एक और रूल है हमारे पास आउटसाइड इंटरफेस पे, जिसमें सोर्स एनी है, डेस्टिनेशन भी एनी है, लेकिन जो हमारा सर्विस ऑब्जेक्ट है वो आईसीएमपी टाइप है, उसका नाम क्या है, ट्रेस। उसका नाम क्या है, उस ट्रैफिक को भी हम क्या करना चाहते हैं, परमिट। दिस थिंग इज क्लियर। तो देखिए, शो एक्सेस लिस्ट, कितनी एंट्रीज क्रिएटेड है गाइस टोटल, T1 के अंदर देखिए आप 28। सो मैं अपने टूल पे वापस आ गया। अब आप कहोगे सर टूल से अगर कॉन्फ़िगर करना है तो ये क्या है, ये नेटवर्क ऑब्जेक्ट बने हुए, हाँ या नहीं, ऑब्जेक्ट बने हुए ना, कौन किसके नाम से, नहीं ये थोड़ा बनाया है मैंने ये बनाया ना, इनसाइड यूजर और आउटसाइड सर्वर। अभी मैंने डीएमसी सर्वर तो बनाया ही नहीं है। डन। आप ऐड पे क्लिक करोगे, ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाना है। अब कोई मेरे से यही पूछ लेता सर आप बहुत चालाक निकले, आपने नहीं बताया ऑब्जेक्ट के बारे में, आपने सिर्फ किसके बारे में बताया, ऑब्जेक्ट के अंदर मैं सिंगल एंटिटी कॉल कर सकता हूँ। क्या कॉल कर सकता हूँ, विजिट ऑफ एनी यूज। फिर तो मैं ACL ना बना लेता, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएगी, एक सर्वर ऑब्जेक्ट यूज का होंगे नेट के टाइम पे। किस टाइम पे, नेट के टाइम पे हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट्स। बट अभी हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ग्रुप्स। हाँ जी, ग्रुप को नेम दो। अब आपको बना के दिखा देता हूं एक और, DMZ सर्वर। डन। तो आप एग्जिस्टिंग जो मेंबर हैं वो भी ऐड कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट ग्रुप में, ठीक है जी। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ग्रुप नेस्टिंग। व्हाट डू वी कॉल इट, जैसे मैं 30 का नेटवर्क डालना चाहता हूँ, ये आ गया इस ऑब्जेक्ट ग्रुप का मेंबर बन गया। मैं मैनुअली ऐड करना चाहता हूँ कुछ नेटवर्क्स, क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट ग्रुप मेंबर। डन। नेम, तो मैं देता हूं DMZ सर्वर 1। टाइप, रेंज है, होस्ट है, नेटवर्क है, क्या है, मैंने कहा होस्ट है, क्या IP है। डन। आ गया। एक और ऐड करूं, डन। ऐड, एक और आ गया सर्वर, एक और ऐड करूं, एक और आ गया। तो इस ऑब्जेक्ट ग्रुप में कितने एड्रेसेस हो गए टोटल, 4। एक 30 का नेटवर्क और 3.3.3 के तीनों लूप बैक्स। क्या कर दिया यहाँ पे आके, ओके। ओके कर देने से आपको सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट ग्रुप ASDM पे विजिबल होगा। शो रन ऑब्जेक्ट, कहीं दिख रहा है आपको यहाँ DMZ सर्वर्स के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई। क्या करना पड़ेगा, अब अप्लाई करोगे आप, यू विल सी द चेंज। आ गया।
अब आप कहोगे सर ये क्या कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे तो आप सीधा होस्ट लिख देते थे। एक्चुअली जब भी हम ASDM के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ASDM क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, ऑब्जेक्ट। तो उसने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए होंगे। क्या क्रिएटेड है, 3 ऑब्जेक्ट। 3 ऑब्जेक्ट को हमने किसमें कॉल किया हुआ है, ऑब्जेक्ट ग्रुप। किसमें कॉल किया हुआ है, दिस इज द डिफरेंस इन द कॉन्फ़िगरेशन व्हेन वी विल डू इट फ्रॉम CLI और फ्रॉम ASDM। क्लियर। तो जब हम CLI से करते हैं तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर मैं सबनेट और होस्ट कॉल कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं ASDM से करता हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर ऑब्जेक्ट कॉल कर सकता हूँ। क्या कॉल कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट। समझ में आया। ये क्लियर है आपको। अब आपको सर इसके बेसिस पे पॉलिसी भी बना के दिखाओ, अभी बना देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ चलेंगे, फायरवॉल। अब फायरवॉल पे ही है हम नीचे ऑब्जेक्ट्स पे आ गए थे, वापस चलेंगे किस पे, एक्सेस रूल्स पे। नई पॉलिसी हमें ऐड करनी है। डायग्राम दियो, पहले नई पॉलिसी ऐड कर लेते हैं। ऐड, हाँ जी। किस इंटरफेस पे लगानी है ये, इनसाइड पे। एक्शन क्या रखना है, परमिट। सोर्स इनसाइड यूजर्स। सोर्स क्या होगा, इनसाइड यूजर ही होगा ना सोर्स। डेस्टिनेशन DMZ सर्वर्स। लॉगिंग डिसेबल मार दो अभी के लिए। मोर ऑप्शंस पे आओ, रूल को एनेबल रखना है। डायरेक्शन क्या रखनी है, इन। हाँ जी, सर्विस ऑब्जेक्ट भी कॉल करेंगे। तो यहाँ आपको अपना सर्विस ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, आपको किस नाम से बनाया था मैंने, वो याद करने दो। नहीं नहीं भाई, 23 और एक मिनट रुकिए, कैंसिल करिए इसको। वेट करिए, ये सर्विस में आइए, यहाँ कॉल होगा वो। ये दिख रहा है सबसे ऊपर सर्विस ग्रुप बना हुआ है, 23 प्लस 80। ओके, डन। अब आपको ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ओके, एक और रूल बना लिया, इनसाइड टू DMZ। कौन से पोर्ट्स, 23 एंड 80। एक्शन, ये क्या दिखा रहा है, डिसेबल्ड। जब मैं CLI से रूल बनाता हूं ना, ऐसे कोई लॉगिंग का ऑप्शन नहीं आता। लॉगिंग का मतलब होता है जब भी ये ACL मैच होगी, डिवाइस क्या जनरेट करेगा, लॉग। क्या जनरेट करेगा, लॉग। तो मैंने अभी के लिए लॉगिंग को क्या रखा है, डिसेबल। टूल्स पे चलते हैं हम, प्रेफरेंसेस पे, प्रीव्यू कमांड बिफोर सेंडिंग टू द डिवाइस। अब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते हुए देखते हैं हम क्या एंट्री भेज रहे हैं। सब लोग रीड आउट कर पा रहे हैं, T1 में ही ऐड हो रहा है, लाइन एक्सटेंडेड परमिट, ऑब्जेक्ट ग्रुप 23, ऑब्जेक्ट ग्रुप इनसाइड, ऑब्जेक्ट ग्रुप DMZ सर्वर, और लॉगिंग क्या है, सेंड। हो गई सेंड। यहाँ आइए, शो रन
एक्सेस लिस्ट। कितनी एंट्रीज आ गई? 3। हाँ जी, हाँ जी, थर्ड एंट्री आ गई। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब बताइए, ASDM इजी है डिफिकल्ट है? ASDM इज फार इजी यार, समझ में आ रहा मुझे? चलिए और चीजें दिखाता हूँ। अब हमने ट्रैफिक भेजना स्टार्ट किया, R1, R2, R3, डन। शो रन पाइप सेक्शन लाइन VTY, ठीक है। पहली कमांड नो डन। अब R1 पे आइए, टेलनेट सर्वर डॉट खुल गया सेशन, टेलनेट 2.2.1, टेलनेट 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 वेट कर लीजिए, क्योंकि अगर फायरवॉल डिनाई कर रहा होता पैकेट को तो अभी आ जाता रिमोट होस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग। यू गॉट इट? नेक्स्ट नेक्स्ट, पूरा सारा टेलनेट पेलनेट सब कुछ। सर ये क्या है? हिट्स दिख रही है? क्या बता रहा है देखिए, कह रहा है ये वाली जो लिस्ट है ना ACL वो सबसे ज्यादा यूज हो रही है लास्ट 1 घंटे में, इस पे मैक्सिमम हिट्स आए होंगे। अब आप रूल पे ना राइट क्लिक करके उसे फटाफट क्या कर सकते हो? डिलीट। फटाफट क्या कर सकते हो? हिट काउंट। क्या देख सकते हो उसके लिए? लॉग। एडिट वेडिट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एडिट। समझ में आया इतना आपको? सबको क्लियर हुआ है? अब अगर मैं ट्रेस करूं, थर्टी सॉरी 2112 को, सॉरी, अब आप पहली चीज तो क्या नोटिस करेंगे? ओके, ट्रेस पैकेट जाएगा नहीं क्योंकि हमने यूडीपी अलाउड नहीं किया हुआ। क्या अलाउड नहीं किया हुआ? यूडीपी। ऑल ऑफ यू रिमेंबर? तो मैं यूडीपी अलाउड करना पड़ेगा, इनसाइड टू आउटसाइड यूडीपी पे तो जाना चाहिए ना। तो मैं रूल दोबारा एएसडीएम से बनाऊंगा, देखना कैसे बनाऊंगा। ऐड इंटरफेस इनसाइड परमिट सोर्स, मेरा कोई भी कौन सा यूजर हो, इनसाइड यूजर, वो कहीं भी जा रहा हो, डेस्टिनेशन एनी। लॉगिंग डिसेबल कर दी, सर्विस कौन सी एनेबल करनी है? देखिए अब सर्विस में या तो मैं प्रोटोकॉल डिफाइन करूं, सारे प्रोटोकॉल्स ये हैं, क्या है ये सारे? जो प्री डिफाइंड है, जो क्या है? प्री डिफाइंड। तो मैं यहाँ पे आगे एक नई सर्विस आपको बना के भी दिखा देता हूँ इससे, ऐड। अब सर्विस ऑब्जेक्ट या सर्विस ग्रुप, ऑब्जेक्ट से ही काम चल जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट में एक ही एंटिटी कॉल करनी है हमें। ग्रुप और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस डिफरेंस समझ में आ गया ना? अब ये आपको ASDM ऑप्शन देता है, आप TCP सर्विस ग्रुप बना सकते हो या फिर UDP सर्विस ग्रुप बना सकते हो। हम चलते हैं सर्विस ऑब्जेक्ट पे, नाम देते हैं इसको
ट्रेस राउट पोर्ट्स, पता है सबको कौन से पोर्ट्स है? सर्विस टाइप यूडीपी, डेस्टिनेशन पोर्ट रेंज। हाँ जी बताइए पोर्ट्स कौन से हैं? 33434 टू 33464। डन, ओके, आ गया रूल। इनसाइड यूजर कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन अगर कौन से यूडीपी पोर्ट्स लेके जा रहे हैं जो कहां डिफाइंड है? ट्रेस राउट में, ठीक है, जो तो क्या कर दो परमिट अप्लाई। ये देखिए अब हमने क्या क्रिएट किया, एक ऑब्जेक्ट सर्विस। ऑब्जेक्ट ग्रुप नहीं है ये, क्या है? नॉर्मल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ग्रुप और ऑब्जेक्ट में फर्क क्या है? ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल और पोर्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही प्रोटोकॉल या पोर्ट होगा। फाइन। और ये हमने एंट्री भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, जहां पे हमने परमिट किया हुआ है ऑब्जेक्ट को ट्रेस राउट पोर्ट्स, ऑब्जेक्ट ग्रुप इनसाइड, और डेस्टिनेशन में हमने क्या रखा हुआ है एनी। तो इसे हम सेंड करते हैं, सेंड करते ही ये कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस पे आ जाएगी। एंड इफ दिस टाइम आई ट्रेस, माय ट्रेस इज सक्सेसफुल, देयर आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू नोटिस। पहली बात, आपको यहाँ इन बिटवीन एएस से विजिबल नहीं है, क्योंकि एएस से कभी भी टीटीएल को डिक्रीमेंट नहीं करता। और दूसरी बात, हम अपने सर्वर को ट्रेस कर पा रहे हैं। दिस थिंग इज क्लियर। नोटिस किए होंगे, मैंने आपको भी बताया, पहला कि हमारा फायरवॉल ट्रेस में विजिबल नहीं है, और दूसरा हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। और अगर मैं यहां आ जाऊं एंड नाउ इफ आई चेक हिट काउंट्स, हिट काउंट्स भी आ रहे हैं हमारे ट्रेस वाले रूल पे। ठीक है, सारे रूल्स हमारे मैच कर रहे हैं। सो इन रियल टाइम सिनेरियोज पीपल एक्चुअली यूज ASDM for troubleshooting, configuration, all the things. At least beginner people. ठीक है जी, हाँ, when you have a bit experience then you will get CLI access also. Starting में आपको कौन सा access मिलेगा? ASDM. Fine. क्या पूछ लिया यार आपने? भाई जब ASA में TCP UDP बाय डिफॉल्ट इंस्पेक्ट होता है, ये तो तूने पॉलिसी बनाई है भाई, तूने इनसाइड इंटरफेस पे पॉलिसी लगाई हुई है ना कि यही टेलनेट ट्रैफिक पास होगा, यही HTTP ट्रैफिक पास होगा, यही DNS ट्रैफिक पास होगा। तो जब यूजर ट्रेस भेजेगा, फायरवॉल उसको पास क्यों करेगा? ने पॉलिसी से डिनाई नहीं किया हुआ। सो इट इज नॉट अबाउट इंस्पेक्शन, इट इज अबाउट पॉलिसी, इट इज अबाउट पॉलिसी। सोचा करो थोड़ा सा। अब मैंने क्या, किस पे क्लिक किया? एक बटन है ऊपर देखिए, क्लियर हिट्स। हो जाता है यार क्लियर, एक मिनट रुकिए। क्लियर हिट्स हो गए ना, और टाइम लग जाता है कई बार। अगर CLI से कमांड चलाता तो 1 मिनट में हो जाते हैं। CLI पे कमांड होती है क्लियर, ACL का नाम जो भी है, इट्स T1 है और उसके काउंट। डन, नेक्स्ट। क्या कर सकते हो आप? ये नीचे दिख रहा है आपको, कह रहा है ऐसा कोई डायग्राम है आपका, इनसाइड आउटसाइड। ये रूल के अकॉर्डिंग डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। और ये तीसरे रूल पे ये DMZ, इस बार इनसाइड टू क्या है? DMZ। अरे रूल के अकॉर्डिंग डायग्राम दिखा रहा है कि बीच में फायरवॉल है, इस तरफ इनसाइड है, एक तरफ क्या है? DMZ। और इस रूल में देखो इनसाइड टू DNS सर्वर,
इनसाइड टू, आउटसाइड सर्वर और ट्रेस। ठीक है जी, ट्रेस में आउटसाइड टू आपने इनसाइड परमिट किया हुआ है। क्लियर? दिस थिंग इज क्लियर? समझ में आया आपको? डायग्राम भी देख सकते हो आप। ये देखिए, ये क्या है? एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? हम अपनी कॉन्फ़िग का क्या क्रिएट कर सकते हैं? बैकअप। अब रियल टाइम में सबसे पहला काम यही करते हैं, फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन बना के उसका बैकअप ले लेते हैं कि कोई नया इंजीनियर आप जैसा किसी पॉलिसी में कोई चेंज कर दे तो सीधा क्या करेंगे, अपनी पॉलिसी दोबारा लोड करेंगे। ठीक है जी। अब एक ऑप्शन है क्या ऑप्शन है? देखिए, रूल पे क्रिएट किया मैंने, क्लिक किया, इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब है वो रूल इंसर्ट करेगा लिस्ट में सबसे नीचे, और इंसर्ट आफ्टर का मतलब है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उससे नीचे। क्लियर? सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। और कुछ यहाँ बताने का ऐसा कुछ मत करना, कट कॉपी पेस्ट अभी बच्चे हो आप इसके लिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कहीं अपना लग जाओ। क्लियर हिट्स बता दिया आपको। ये आखिरी में ऑप्शन देखो क्या है। ठीक है जी, क्या ऑप्शन है? पैकेट ट्रेसर फॉर दिस टूल, फॉर दिस रूल। कौन से रूल के लिए देख रहे हैं? डीएनएस के लिए। कौन से रूल के लिए? चलिए, कोई इनसाइड यूजर आता है, वो कहता है कि भाई मैं आउटसाइड सर्वर पे जा रहा हूँ। किस पे जा रहा हूँ? आउटसाइड सर्वर पे। तो मैं ये देखना चाहता हूँ वो यूजर इस रूल से मैच भी हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो कैसे वेरीफाई करूंगा? पैकेट ट्रेसर। इनपुट इंटरफेस कौन सा? इनसाइड। पैकेट टाइप क्या है? टीसीपी। सोर्स आईपी क्या है? 1.1.1। डेस्टिनेशन आईपी जो भी आप चूज करना चाहते हो, लेट्स से मैंने चूज कर लिया 2.2.4। सोर्स पोर्ट रैंडम चूज कर लो, तो आप यहाँ लिख दो 20199, और डेस्टिनेशन पोर्ट फॉर एग्जांपल 80। तो फायरवॉल पे मैंने पैकेट स्टार्ट किया, यही कमांड रन करते हैं। एक्सेबल का मतलब क्या मतलब है कि मेरे को इस फॉर्मेट में दिखेगी यहाँ जो दिख रही है। ठीक है जी, स्टार्ट, सेंड। अब दिखेगा आपको पैकेट जाता हुआ, दिख रहा है? फ्लो इज डिनाइड बाय कॉन्फ़िगर्ड रूल। फ्लो इज डिनाइड बाय कॉन्फ़िगर्ड। क्यों डिनाई हो रहा है? क्योंकि ये डेस्टिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब पहला एसीएल लुकअप मैंने बताया था, पहली एसीएल कौन सी होती है? मैक एसीएल। कौन सी एसीएल होती है? मैक एसीएल। दूसरी एसीएल कौन सी होती है? सॉरी, दूसरा लुकअप कौन सा होता है? राउट लुकअप। और थर्ड आता है जो भी आपके इंटरफेस एसीएल रहेगी। क्या रहेगी? इंटरफेस एसीएल। ठीक है जी, तो इंटरफेस एसीएल में पैकेट मैच हो रहा है और पैकेट क्या हो रहा है? ड्रॉप। डन। डन। अब अगर आप लॉगिंग एनेबल करना चाहते हैं किसी एसीएल के लिए, लेट्स से मैं इसी रूल के लिए करना चाहता हूं, तो आप लॉगिंग वाले ऑप्शन में नीचे आइए, राइट क्लिक करिए, एनेबल पे टिक कर दीजिए। सेम एंट्री इनएक्टिव क्यों आ रहा है गगड़ सिंह? ओके, ये वाला ऑप्शन है यार।
एनेबल्ड है ये, क्या है ये, एनेबल्ड। अरे लॉग देखूंगा मैं, और लॉग देखने से पहले पता है क्या करूंगा, रूल दोबारा एनेबल हो गया। एक मिनट रुकिए, वेट करिए 1 मिनट। डिफॉल्ट लॉगिंग रखी है हमने इसकी। देखिए इधर अप्लाई करते हैं इसको एक बार ना पहले तो, सेंड। देखिए किस पे क्लिक किया, शो लॉग पे। अब आप जब भी एसीएल पे एसीएल खोलते थे उसके सामने आपको एक हैश वैल्यू दिखती थी, तो उस हैश वैल्यू को आप यूज कर सकते हैं मल्टीपल लॉग्स में से अपने लॉग्स को फिल्टर करने के लिए। तो यहाँ ये लॉग्स खुले हुए हैं, देख जाए बस। और क्लियर से रुक जाओ यार, मेरे को फिर सोचने दो क्या गलती कर रहे हैं हम। सिस्लॉग सर्वर चाहिए मेरे को यहाँ पे अगर लॉग्स देखने हैं, क्या चाहिए, सिस्लॉग सर्वर। सो मेरे को इस डिवाइस को सिस्लॉग सर्वर बनाना पड़ेगा अपने मैनेजमेंट पीसी को, तो मैं उस पर क्या देख पाऊंगा, लॉग्स। तो ये रूल्स बनाए हमने, देख लिए, आप भी घर जाके आज बना लेना, देख लेना। ये ऑप्शन आता है नीचे, होम पे आओ, एनेबल लॉगिंग करनी पड़ेगी। यार पहले दिन बताया था लॉगिंग डिसेबल्ड होती है फायरवॉल पे सारी, ठीक है जी। तो दोबारा आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन पे, कॉन्फ़िगरेशन में किस ऑप्शन पे, फायरवॉल पे। अब दूसरे रूल्स कौन से हैं, नेट रूल्स। नेट रूल्स तो हमने पढ़े ही नहीं अभी। नेक्स्ट रूल्स कौन से हैं, एक मिनट रुकिए, बंद हो गया क्या वो, यही हुआ। नेक्स्ट रूल्स कौन से हैं, इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन रूल्स। कौन से रूल्स, इंस्पेक्शन रूल्स। एमपीएफ पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, तब इन रूल्स को चेक करेंगे। फाइन। किसी को अगर क्लास मैप और पॉलिसी मैप याद है जो लगा हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग रूल्स हैं। नेक्स्ट रूल्स कौन से हैं, नेक्स्ट 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 क्या है, जब हम एमपीएफ पढ़ेंगे तो मैं आपको फायरवॉल से यूआरएल फिल्टरिंग भी करना सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्या है, आप सब लोग पढ़ के आएंगे थ्रेड डिटेक्शन क्या होता है, कल हम डिस्कस करेंगे। फाइन। और फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से जिसका नाम है मैट। फाइन। अब एक चीज और रह गई है, ये लास्ट में आपको ऑप्शन दिख रहा है, क्या ऑप्शन है, टाइम रेंजेस। कहाँ पे ऑप्शन है ये, ऑब्जेक्ट्स में, और ऑब्जेक्ट का ऑप्शन फायरवॉल में ही है, ठीक है। अब टाइम रेंजेस का क्या मतलब है, अब आप चाहते हैं जो आपका रूल है वो एक टाइम पीरियड टू टाइम पीरियड के लिए चेक हो। लेट्स से अब आपने रूल्स बना रखे हैं एक्सेस रूल्स, वो आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक्टिव करना चाहते हो, तो मैं टाइम रेंज बना लेता हूँ, ठीक है जी।
टाइम रेंज बनाई मैंने, लेट्स से फॉर सेल्स डिपार्टमेंट। डन। स्टार्ट नाउ नेवर एंड। अभी स्टार्ट हो जाए कभी खत्म ना हो, क्यों भाई? स्टार्ट एट और एंड एट। ठीक है जी। ठीक है जी, यहाँ ऑप्शन है ऐड। मैं बनाना चाहता हूँ किसके लिए? सिर्फ वीकडेज के लिए रूल बनाना चाहता हूँ। किसके लिए? वीकडेज के लिए। और आप अगर चाहो तो टाइम इंटरवल भी ऐड कर सकते हो वीकडेज में, मतलब सुबह 8 से शाम को 4 बजे तक। फाइन। मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 से शाम को 4, मतलब 16 बजे तक। ओके, बन गया, एक टाइम रेंज बन गई। डन। डन। कब से कब तक? मंडे टू 8 से 6। अप्लाई। ये टाइम रेंज ऐसे बनती है। CLI पे अगर कमांड लाइन दिखाऊं आपको, सेंड। आपको CLI पे दिखा भी देता हूं चल के। शो रन टाइम रेंज, देखिए आपने, पीरियोडिक मंडे टू फ्राइडे 8 से 4। क्लियर? फ्रॉम मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 4। एनी प्रॉब्लम? अब हम क्या कर सकते हैं? शो एक्सेस लिस्ट, सॉरी, शो रन एक्सेस लिस्ट। तो मेरा ये जो ACL है, जो इनसाइड से आउटसाइड ट्रैफिक जा रहा है, उस पर मैं टाइम रेंज अप्लाई करना चाहता हूं। और टाइम रेंज क्या है? फॉर सेल्स डिपार्टमेंट। डन। तो यहां आके मैं रिफ्रेश नाउ कर लो, तो सबसे ऊपर किस पे आ जाओ? एक्सेस रूल पे। कौन सा एक्सेस रूल है? ये वाला? क्या लगी हुई है इस पे? टाइम रेंज लगा हुआ है, नाम क्या है उसका? सेल्स डिपार्टमेंट। मतलब ये ACL कब से कब चेक होगी? मंडे टू फ्राइडे शाम को, सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक। तो मैं देखूं R1 टेलनेट कर पा रहा है 2.2.2 कर पा रहा है अकॉर्डिंग टू द टाइम रेंज। मैं इससे भी आता हूं, क्लॉक सेट, टाइम कर दिया हमने 17, शाम को 5 बजा दिए। डन। डेट सेम ही रखते हैं, 18 सितंबर। भाई 18 सितंबर 2019। शो टाइम रेंज। भाई हो जाए इनएक्टिव। ये टाइम पीरियड खत्म होने के बाद ACL में से वो एंट्री हट जाएगी, बाकी एंट्रीज तो हैं। दिन चेंज करके देख लेता हूं, टाइम से तो नहीं फर्क पड़ा। क्लॉक सेट 18, 19, 21 तारीख कर देते हैं। हाँ जी, 21 सितंबर 2019। शो क्लॉक।
अब हो गई इनएक्टिव, अब वो एसीएल एंट्री चेक की नहीं होगी, ट्रैफिक पास नहीं होगा। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको एसीएल एंट्री कब से कब तक चेक करवानी है। दिस इज कॉल्ड टाइम बेस्ड एसीएल। दिस थिंग इज क्लियर। तो कल आप थोड़ा सा थ्रेड डिटेक्शन के बारे में पढ़ के आना, हम डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे।